आप सभी लोगों का फिजिक्स फैक्टर चैनल में स्वागत है। सब्सक्रिप्शन फ्री है बच्चों, तो सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको मिलेंगे फिजिक्स के सारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। हेलो दोस्तों, हमारा ये आज लेक्चर नंबर 8 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 चैप्टर का, और इस लेक्चर में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ड्यू टू अ डाइपोल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अभी हमें इसमें आपको ध्यान से ये समझना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रखा है, तो दो चार्जेस के द्वारा के क्यू एन क्यू टू बाई आर होता है, तो वो आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मगर यहाँ पे हमें इस लेक्चर में देखना है कि इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि डाइपोल को हम प्लेस करें तो उसके द्वारा उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, किस लोकेशन पे बेसिकली क्या होगी, उसको हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यदि मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, इट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोस। ओके फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर दिया, फिर इतना बड़ा मैं ड्रॉ नहीं करता हूँ। यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। ठीक है, एक और ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, चलो एक और ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने क्या ड्रॉ किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया। इसको अज्यूम कर लो ई है, या फिर ई इक्वल्स टू ई नॉट है, सपोज आई कैप। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक डाइपोल को प्लेस किया, तो डाइपोल को एक आर्बिट्री एंगल पे भी हम प्लेस कर सकते हैं। तो मैं एक जनरल एंगल पे इसको मैं देखता हूँ कि मैंने डाइपोल को यहाँ पे, ये माइनस क्यू है और ये हमारा प्लस क्यू है, तो डाइपोल मोमेंट बेसिकली वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, और ये एंगल हमने एज्यूम किया कि सपोज ये डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो सबसे पहले समझते हैं कि अगेन मैंने ऑलरेडी बता दिया था आपको कि पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है किसी सिस्टम का। तो ये सिस्टम में यहाँ दो चार्ज पार्टिकल है, माइनस क्यू और प्लस क्यू। तो किसी भी लोकेशन पे सपोज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री या 180 डिग्री या 60 डिग्री या 0 डिग्री, बेसिकली किसी भी लोकेशन पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, और कहीं पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो सकती है, मिनिमम हो सकती है, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी जो मिनिमम होता है वो उसकी स्टेबल पोजीशन होती है बेसिकली। तो आप ध्यान से देखोगे इस पे, इस स्थिति में क्या लग रहा होगा, इस पे फोर्स लग रहा होगा। इस स्थिति में क्या लग रहा होगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, इस पे फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो फोर्स तो नेट फोर्स तो जीरो है, इसी कारण बेसिकली इसकी टेंडेंसी है इसको घूमने की। बेसिकली हमने ये भी डिस्कस किया था कि डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है, और थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री पे वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। क्योंकि आप देख लो, यदि आपने इसको डिस्प्लेस किया बेसिकली थीटा, तो इसकी टेंडेंसी है इस तरफ आने की, बेसिकली इस डायरेक्शन में आने की, तो ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यदि आप ऐसे भी इसको डिस्प्लेस करते हो डाइपोल को, तो इसकी टेंडेंसी वापस ऐसे जाने की होगी। तो हमारा ये जो थीटा इक्वल्स टू जो 0 डिग्री है, ये हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है, तो ये हमने ऑलरेडी देख लिया था, ये आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको देख लो। हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में कि जब इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो टॉर्क क्या होता है और स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, तो उसका आज थोड़ा सा यूज़ होगा, स्टेबल अनस्टेबल के बारे में हम देखेंगे। तो स्टेबल जो इक्विलिब्रियम होता है वो थीटा इक्वल्स टू 0 पे होता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम जब डाइपोल को ऐसे प्लेस, यहाँ भी फोर्स एक्चुअली 0 है, टॉर्क भी 0 है इस केस में जब डाइपोल इस तरह है, और ये जब थीटा 180 होता है तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब हुआ कि यदि आप किसी डायरेक्शन में उसको डिस्प्लेस कर देते हो तो वापस वो दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है। ठीक है, और स्टेबल का मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, वो ऐसे ऑसिलेट करने लगे, या फिर वापस उसकी टेंडेंसी हमेशा स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने की रहेगी, उस सेंटर पॉइंट बेसिकली सेंट्रल एक्सिस पे आने की रहेगी। ठीक है, अब मेरे को बात करना है कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल क्या है।
तो बेसिकली आप जब इसका पोजीशन चेंज करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, बेसिकली कोई वर्क करना पड़ेगा किसके अगेंस्ट में, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी इसकी टेंडेंसी मतलब इसको वापस स्टेबल इक्विलिब्रियम में रखने की है, तो आपको एक एक्सटर्नल बेसिकली टॉर्क लगाना पड़ेगा, इक्वल टॉर्क टी एक्सटर्नल आपको लगाना पड़ेगा, जिसके द्वारा आपको वर्क करना पड़ेगा और तब आप उसको थीटा डिस्प्लेस कर सकते हो। इट इज सिमिलर टू स्प्रिंग मास सिस्टम हो गया। सपोज हमारे पास स्प्रिंग है, ठीक है, अभी तो इसकी कोई एनर्जी नहीं है, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में एनर्जी जीरो होगी, मतलब कोई भी एनर्जी नहीं है, मतलब रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी तो एक्स रेफरेंस हम बोल सकते हैं। अब आप इसको डिस्प्लेस करोगे तो आपको कुछ वर्क करके इसको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, इसको कंप्रेस करना पड़ेगा। तो आपने वर्क किया एक्सटर्नल वर्क, हमने लास्ट क्लास में बताया था कि एक्सटर्नल वर्क जब आप करते हो तो वर्क बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट पर्टिकुलर बॉडी जिस पे आप वर्क करते हो, ठीक है। तो उसमें आपकी वर्क एनर्जी के फॉर्म में बेसिकली ट्रांसफ़र हो जाती है। तो आपने इसको डिस्प्लेस किया तो इसके अंदर स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हो गया। अब ये वर्क कर सकता है, अब ये इसकी एनर्जी कुछ वर्क कर सकती है, ठीक है। सेम यही है यहाँ पे। यहाँ पे आपको इस टॉर्क इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल टॉर्क जो लग रहा था उसके अगेंस्ट में आपको एक एक्सटर्नल टॉर्क लगाना पड़ेगा, लगा के आप डिस्प्लेस कर दोगे थीटा एंगल, ठीक है, या फिर 90 डिग्री, जितना भी एंगल आपको करना है। उसके बाद फिर इसकी टेंडेंसी रहेगी वापस आने की, लेकिन आपने जो वर्क किया उसके कारण इस किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे बेसिकली एंगल पे उस डाइपोल की एक पोटेंशियल एनर्जी सेट हो जाएगी, ठीक है। तो उसी को हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक्सटर्नल टॉर्क बिल्कुल इलेक्ट्रिकल टॉर्क के बारे में बराबर लगाना पड़ेगा। और आपने देखा था टॉर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, पी क्रॉस ई, हमने देखा था ये फॉर्मूला। तो इसका मैग्नीट्यूड आप देखोगे तो वर्क का जो हमारा होता है, सपोज हमने थीटा से इसको डी थीटा डिस्प्लेस किया, ठीक है, हमने कितना डिस्प्लेस किया, टी थीटा एंगल। तो वर्क डन, आपने वर्क एनर्जी मैंने पढ़ा होगा वर्क एनर्जी चैप्टर में कि वर्क डन होता है टॉर्क डॉट डी थीटा, टॉर्क और डी थीटा दोनों का डॉट प्रोडक्ट। अब थीटा डायरेक्शन और टॉर्क की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में, मतलब एक्चुअली ये वेक्टर क्वांटिटी है, राइट हैंड थंब रूल से हम थीटा की डायरेक्शन पता करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली टॉर्क भी राइट हैंड थंब रूल से हम उसका डायरेक्शन पता करते हैं। तो टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों सेम है, ठीक है। तो इसके बीच एंगल तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ टॉर्क इनटू डी थीटा। और एक्सटर्नल टॉर्क हमें कितना लगाना पड़ेगा, हमें लगाना पड़ेगा एग्जैक्टली इक्वल टू इलेक्ट्रिकल टॉर्क विच इज पी ई साइन थीटा। सो पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, और इसको इंटीग्रेट कर दो। कहाँ से कहाँ तक, आपको जीरो से लेके थीटा तक इंटीग्रेट करना है, तो आपको वर्क डन आ जाएगा एक्सटर्नल वर्क फ्रॉम जीरो टू थीटा। तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या आ जाएगा, पी बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा और जीरो टू थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा होता है ना, तो माइनस पी कॉस थीटा आ गया। तो बेसिकली इतना वर्क आपको करना पड़ेगा जब आप उसको डिस्प्लेस करोगे जीरो से लेके थीटा तक, उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से लेके थीटा तक, तो इतनी पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली स्टोर हो जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आ गया हमारा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू माइनस पी कॉस थीटा। अब इसको चूँकि आप ध्यान से देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डाइपोल मोमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल एनर्जी को हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, u इक्वल्स टू माइनस पी वेक्टर डॉट ई, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। अब आपसे अब जब ये फॉर्मूला आपको मिल गया है, जब किसी भी सिचुएशन में आपको पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाता है, तो आप पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला की मदद से आप वर्क कैलकुलेट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। तो आप कैसे वर्क करोगे, सो वर्क डन बाई बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, माइनस ऑफ डेल्टा यू, तो बेसिकली यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो आपसे यदि इलेक्ट्रिकल वर्क पूछा है तो इलेक्ट्रिकल वर्क आप कैलकुलेट कर सकते हो, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। और बिल्कुल उसका अपोजिट एक्सटर्नल वर्क क्या हो जाएगा, जो एक्सटर्नल वर्क जो होगा हमारा वो वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। उसके तो अपोजिट में होगा, मतलब माइनस होगा।
तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट हैज़ टू डू हाउ मच वर्क, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। ये भी है, ये सब आपने वर्क एनर्जी में ऑलरेडी पढ़ा था, ठीक है। वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, जिसके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी आया है वो हमारा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन से ये चीज़ें और क्लियर होगी, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ आपको क्विकली, जिससे आपकी क्लियरिटी और बढ़ेगी, ठीक है। तो क्विकली मैं क्वेश्चन 1 देता हूँ, क्वेश्चन 1, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्वेश्चन को रीड कर देता हूँ, क्वेश्चन को समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन। थिंक हाँ, सो एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ मोमेंट P इज प्लेस्ड इन अ पोजिशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब देखो इसको कैसे प्लेस किया गया है, इसको ऐसे प्लेस किया हमने, ठीक है, डाइपोल को। ऑल राइट, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ऐसे ही एक नॉर्मल ही हम रेफरेंस लेते हैं। और फिर इसमें बोला है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। अब चलिए क्या देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो इट इज़ रोटेटेड थ्रू अ एंगल थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री फ्रॉम इनिशियल पोजीशन। अब ये इसका इनिशियल पोजीशन था, इससे इसको कैसे रोटेट किया 120 डिग्री, तो ये इसका पोजीशन ऐसा आ जाएगा बेसिकली 120 डिग्री। यदि कुछ भी मेंशन नहीं है तो एक्चुअली आप या रोटेट, यदि आपको कुछ भी मेंशन नहीं है, इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मेंशन करना था तो नहीं मेंशन है, तो आप इसको एज्यूम करोगे कि इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया गया, ठीक है। तो आपको लेना है 120 डिग्री, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। यदि मेंशन नहीं किया हुआ है कैसे, वैसे जनरली मेंशन होना चाहिए अच्छे क्वेश्चन में कि कैसे रोटेट किया गया। तो हमने रोटेट किया डाइपोल को 120 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा पोजीशन आ जाएगा, राइट। तो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन द फाइनल पोजीशन, बस पोटेंशियल एनर्जी आपसे पूछा है। तो पोटेंशियल एनर्जी का आप डायरेक्टली फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन आपसे नहीं पूछा तो काफ़ी सिंपल है। तो आप देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके बीच कितना एंगल है, 60 डिग्री है। तो आप क्या लिखोगे, P माइनस P डॉट E और माइनस पोटेंशियल, आई मीन P की वैल्यू P ही है और E की वैल्यू E है, और एंगल कितना है cos 60। तो अब क्या आंसर आ गया, माइनस PE/2। ये फॉर्मूला इज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। तो सिर्फ इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछा था। अब इसमें पूछ देता है कितना वर्क किया गया एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, इलेक्ट्रिकल फोर्स ने कितना वर्क डन किया, तो ये सब अलग चीज़ें हैं। मतलब ये सब आप तब फिर प्रॉपर आप जो मैंने बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में उसको आपको यूज़ करना है, ठीक है। वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और वर्क डन बाई बेसिकली कंजर्वेटिव फोर्सेज यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो इसका हमारा आंसर माइनस PE/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चलिए क्विकली क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, तो चीज़ें और क्लियर होगी आपकी डाइपोल से रिलेटेड, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेता हूँ। ठीक है, अब इसमें आपको वर्क पूछा है। तो डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज केप्ट अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मेरे को P इलेक्ट्रिक फील्ड के भी डायरेक्शन में दे दिया आपको, ये तो और अच्छी बात है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। स्टेबल इक्विलिब्रियम में आप देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, सबसे मिनिमम होगी बेसिकली, ठीक है। मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में यही होता ही है, और मैक्सिमम होती है जब 180 डिग्री पे आप रखते हो। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल बाय एंगल 180 डिग्री। तो आपने इसको रोटेट किया, कैसे रोटेट किया, आपने इसको ऐसे कर दिया, आपने टोटल 180 डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से आपको समझना है क्या पूछा है एग्जैक्टली। आपसे पूछा है
कि फाइंड आउट द वर्क इन रोटेटिंग, दैट मीन्स एक्सटर्नल आदमी को कितना वर्क करना पड़ेगा इसको रोटेट करने में। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा, या तो आप इंटीग्रेशन से सॉल्व कर दो या फिर डायरेक्टली मैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट का मैंने फॉर्मूला दिया था कि डायपोल की फाइनल एनर्जी माइनस डायपोल की इनिशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये था स्टेबल इक्विलिब्रियम में और इसको हमने अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कर दिया। तो हमको वर्क डन कैसे कितना करना पड़ेगा, हमें वर्क डन पॉजिटिव या नेगेटिव करना पड़ेगा। आप ध्यान से देखो, हमने जो ये लास्ट फॉर्मूला देखा था माइनस पी ई कॉस थीटा, हमारा जो वर्क डन था ये बेसिकली वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निगेटिव था हमारा। टॉर्क के डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेस किया तो वर्क डन तो पॉजिटिव होना चाहिए, टॉर्क इंटू डी थीटा, और टॉर्क की वैल्यू पी साइन थीटा थी। तो हमने टॉर्क के डायरेक्शन में ओके पी ई साइन थीटा डी थीटा, टॉर्क के डायरेक्शन में हमने जो टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में लगाया और उसके डायरेक्शन में हमने उसको डिस्प्लेस किया। ठीक है, तो पी ई साइन थीटा डी थीटा, ओके, तो हमारा आ गया साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, सो माइनस पी डॉट ई। तो सही है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, वर्क डन नेगेटिव आ रहा है। हमारा वर्क डन उस समय क्या आया था, पॉजिटिव आया था। तो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इज द वर्क डन, करेक्ट। हमें नेगेटिव वर्क करना पड़ेगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, ओके। तो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यू फाइनल माइनस यू इनिशियल डायरेक्टली हम इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उसकी फाइनल एनर्जी क्या होगी, अब देखोगे इसकी फाइनल एनर्जी होगी माइनस पी ई कॉस 180 और माइनस इनिशियल एनर्जी इसकी क्या होगी, पी कॉस 0। तो हमारा क्या आ गया, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हमारा पी आ गया और p माइनस पी, वर्क हमारा 0 हो गया। 0 तो नहीं होगा, आई थिंक मैंने मिस्टेक कर दिया है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ओके, यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, ये माइनस साइन होगा यहाँ पे, माइनस पी कॉस 0। तो ये जो होगा एक्चुअली ये नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे मेरा माइनस था, तो माइनस पी कॉस 0। ठीक है, तो माइनस पी ई इंटू -1 प्लस पी ई, तो 2 टाइम्स पी ई आ गया। तो हमारा 2 टाइम्स पी ई आंसर हो जाएगा, तो 2 ई पी। तो हमारा ऑप्शन ए होना चाहिए, वर्क डन हमें पॉजिटिव निकलना चाहिए और पॉजिटिव ही निकला हमारा वर्क डन। ठीक है, तो आई थिंक मैं देखता हूँ आंसर हमारा क्या दिया हुआ है। यस, आंसर इज करेक्ट। ठीक है, आंसर हमारा करेक्ट है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, वर्क डन इक्वल्स टू 2 टाइम्स ई पी। ठीक है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बेसिकली फाइनल एनर्जी
और माइनस इनिशियल एनर्जी आप कर सकते हो फिर डाइपोल। ओके, या फिर आप डायरेक्टली आपको इंटीग्रेट करना हो तो आप इंटीग्रेट भी कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्विकली। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, डाइपोल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जेई में कितनी बार डाइपोल से क्वेश्चंस आया है, तो आप इसको समझना है हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरह। तो चलिए क्विकली क्वेश्चन नंबर 3 में देता हूँ आपको। हमारा ये क्वेश्चन है, ओके, क्वेश्चन को पढ़ लो आप अच्छे से। चलो आप इसको ट्राई कर सकते हो स्क्रीन पॉज करके। तो मैं एक बार रीड कर देता हूँ। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड अप ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अपार्ट। ठीक है, मेरे पास एक डाइपोल है, हमने 2 सेंटीमीटर अपार्ट उसको प्लेस किया। ठीक है, एंड इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वैल्यू। ठीक है, ओके, कैसे प्लेस किया, स्टेबल इक्विलिब्रियम में या फिर अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये नहीं मेंशन है, कोई बात नहीं। कंप्यूट द मैक्सिमम टॉर्क विच द फील्ड कैन एक्सर्ट ऑन द डाइपोल। मैक्सिमम टॉर्क मैंने बताया था, मैक्सिमम टॉर्क का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, पी ई साइन थीटा। जब थीटा 90 डिग्री हो तो मैक्सिमम टॉर्क उस पर एक्सर्ट होगा। तो व्हेन थीटा इज 90 डिग्री तो मैक्सिमम टॉर्क इसका पी ई आएगा। और पी की वैल्यू आपको पता है 2Q की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पी की वैल्यू होती है Q टाइम्स L इंटू ई। सो QE L हो जाएगा हमारा आंसर। तो चलिए इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं क्विकली। तो Q की वैल्यू 10⁻6 है और L की वैल्यू 2 इंटू 10⁻2 है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻5 है। तो मेरा कितना आंसर आ गया, 2 इंटू 10⁻⁻, ये -1 -3 न्यूटन मीटर हो गया। ठीक है, ये हमारा टॉर्क आ गया। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो चलिए सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट हमसे पूछा है वर्क दैट मस्ट बी डन टू टर्न द डाइपोल फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री। प्रीवियस स्टेप का ही क्वेश्चन है, तो वर्क हमारा पॉजिटिव होगा और वर्क हमने देखा था वर्क कितना आता है, उसको 180 डिग्री रोटेट करने पे 2 टाइम्स EP आता है। ठीक है, आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो। तो 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 10⁻5 एंड P की वैल्यू, एक्चुअली हमने ये P की वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेट की है, ये बेसिकली PE है ना। तो आपको क्या कर देना है, शॉर्टकट ट्रिक है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना है प्रीवियस रिजल्ट को। सो 2 इंटू 10⁻3, सो 4 इंटू 10⁻3 आपका वर्क डन जूल आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, डाइपोल पे थोड़ा और कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दूंगा क्लास में मैक्सिमम, फिर लास्ट में मतलब हम जेई के प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे, नीट के प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, एरोडो के, SC वर्मा के। तो बेसिकली लेक्चर्स आप देख लोगे कम्प्लीटली तो आपका एक तरह से सॉल्विंग पार्ट भी कवर हो जाएगा। तो आपको कम से कम क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, मगर प्रैक्टिस आप करते रहो। हमारी ऐप है, ऐप में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं हर एक चैप्टर में, मोर देन 1000 क्वेश्चन एवरी चैप्टर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्विकली। अभी यदि आपने डाउनलोड नहीं किया तो ऐप को आप डाउनलोड कर लेना, इट्स वेरी यूजफुल ऐप, फिजिक्स फैक्टर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि, मैं चेक करता हूँ 1 मिनट मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं। ठीक है तो क्वेश्चन है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये हमने बहुत समझ लिया है इसको। Its moment of inertia about centroid axis is I if it is displaced slightly from the mean position time period y। काफ़ी सिंपल है, पहली बार आप सॉल्व कर रहे होगे तो थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लग सकता है। तो काफ़ी सिंपल है, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है। ठीक है,
और हमने डाइपोल को भी इधर ही रखा है, ऐसे रख दिया है, नेगेटिव पॉजिटिव। और हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया थीटा। मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा ले लिया हूँ, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस किया, -q + q। तो क्या होगा, इसकी टेंडेंसी वापस आने की रहेगी, तो टॉर्क निकालो। टॉर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, PE sin थीटा। थीटा काफ़ी स्मॉल है तो इसकी वैल्यू PE थीटा हो जाएगा, sin थीटा = थीटा। थोड़ा सा डिस्प्लेस कर रहे हैं। और टॉर्क को हम I α लिख देंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी PE/I × थीटा। ठीक है, काफ़ी सिंपल है। फिर अल्फ़ा को हम ω² थीटा से इक्वेट कर देंगे, और ओमेगा की वैल्यू 2π/t² और इसको हम इक्वेट कर देंगे P/I। ठीक है, तो इससे आपका टाइम पीरियड आ जाएगा, टाइम पीरियड = 2π√I/। तो हमने SHM में, मतलब मैं पढ़ाऊँगा आपको SHM, यदि आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम टाइम पीरियड I/P हो गया, तो 2πI/P आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 2πI/P, तो ऑप्शन हमारा B करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन B इज़ करेक्ट। आंसर की चेक कर लेता हूँ, आई थिंक करेक्ट होना चाहिए। ओके, करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई थिंक आपका आज का लेक्चर मतलब हेल्पफुल रहा होगा। आपने सीख लिया कि डाइपोल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स कैसे करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डाइपोल व्हेन इट इज़ प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बेसिक पोटेंशियल एनर्जी का मैंने बताया था, मैंने डिटेल लेक्चर दिया था, तो उसको भी आप देख सकते हो। उससे आपकी पोटेंशियल एनर्जी की थोड़ी और क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो हमने क्या कुछ कवर कर लिया, हमने अब पोटेंशियल एनर्जी कवर कर लिया और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल कवर कर लिया। वो आगे के लेक्चर में हम देखेंगे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास।